नमस्कार मित्रों। सफल व्यक्तियों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे उस महान शख्सियत की जिन्होंने भारत का नाम संपूर्ण विश्व में रोशन किया। आज हम बात करेंगे टाटा एंड सन्स के पूर्व अध्यक्ष श्री रतन टाटा जी की। श्री रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री नवल टाटा और माता का नाम श्रीमती सोनू टाटा था। रतन टाटा जी ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी शिक्षाएं प्राप्त करी थी। अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद रतन टाटा जी भारत लौट आए और 1962 में टाटा ग्रुप को उन्होंने ज्वाइन किया। उन्होंने शुरुआत में टाटा स्टील में काम किया। 1971 में उन्हें नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड नेल्को का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। नेल्को में रतन टाटा जी ने आधुनिकीकरण और नई तकनीकों को पेश किया। उन्होंने भारत की पहली सैटेलाइट टेलीविजन सर्विस के विकास पर भी कार्य किया। 1991 में रतन टाटा जी को टाटा समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था और उन्होंने एक ऐसे समूह की बागडोर संभाली जो महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा था। रतन टाटा जी की नेतृत्व शैली नवाचार पर उनके ध्यान और जोखिम लेने की उनकी इच्छा से चिन्हित थी। अध्यक्ष के रूप में रतन टाटा जी के पहले प्रमुख निर्णयों में से एक 2008 में ब्रिटिश वाहन निर्माता जैगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण करना था। इससे रिलेटेड स्टोरी आपको सुनाना चाहूंगी। आप में से बहुत से लोगों ने कहानी जरूर सुनी होगी। 1998 में टाटा ने इंडिका गाड़ी लॉन्च करी थी। आपने इंडिका गाड़ी बहुत जगह देखी होगी। एक समय में तो बस इंडिका गाड़ियां ही नजर आती थी। लॉन्ग जर्नी हो तो हर कोई इंडिका गाड़ी ही प्रेफर करता था। लेकिन जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी, लॉस में जा रही थी, उस समय रतन टाटा जी अमेरिका गए और जो फोर्ड कंपनी थी उस समय के उसके जो हेड थे बिल फोर्ड, उनसे मिले। तो रतन टाटा जी ने बिल फोर्ड से कहा कि आप हमारी कंपनी खरीद लीजिए। तो फोर्ड ने उस समय उनकी बड़ी बेइज्जती करी और कहा कि तुम ऐसी चीजें करते ही क्यों हो जब तुम्हें आता ही नहीं। इसे खरीद कर हम तुम पे एहसान करेंगे। ऐसा सुना तो रतन टाटा जी का मूड खराब हो गया। वे मीटिंग आधी छोड़ के ही आ गए और उस दिन उन्होंने डिसाइड किया कि आज के बाद कभी किसी को अपनी कंपनी नहीं बेचूंगा। 8 साल बाद जब फोर्ड बिल्कुल ही लॉस में जा रही थी तो रतन टाटा जी ने उनकी कार जैगुआर लैंड रोवर खरीद ली। तब बिल फोर्ड ने उनसे बोला कि आप हमारे इन कारों को खरीद कर हम पे एहसान कर रहे हैं। इसी से साबित होता है दोस्तों, सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। आपकी कामयाबी ही सबसे बड़ा बदला है। रतन टाटा जी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने भारत में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई पहलें शुरू करी। सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से एक थी टाटा नैनो, एक ऐसी छोटी एवं सस्ती कार जिसे जनता को परिवहन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई थी। टाटा नैनो को 2009 में लॉन्च किया गया था और इसे ऑटोमोबाइल उद्योग में गेम चेंजर के रूप में सराहा गया था। टाटा नैनो का रतन टाटा जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। हालांकि सक्सेस नहीं हो पाया। सबसे बड़ा फेलियर क्या था नैनो कार का? 1 लाख की कार थी और इसी 1 लाख के कारण ये सक्सेस नहीं हो पाई। इसका कंसेप्ट जो था कि ये जो कार है ये मिडिल क्लास की कार है, सस्ती कार है तो हर कोई खरीद लेगा। लेकिन ब्रांडिंग में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। कोई भी नैनो लेके आता तो लोग उसका मजाक बनाने लग गए थे, तो लोगों ने उसे खरीदना ही कम कर दिया। साथ ही कुछ अदर टेक्निकल इश्यूज भी थे। लेकिन एक कार की कार निकालना कोई आसान बात नहीं थी। रतन टाटा जी द्वारा शुरू की गई एक और प्रमुख CSR पहल टाटा ट्रस्ट थी, जो परोपकारी संगठन है और जो भारत में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करती है। टाटा ट्रस्ट शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और ग्रामीण विकास जैसे कई क्षेत्रों में शामिल है। क्या कमाल की विजनरी है। अगर ये चाहते तो भारत ही क्या, संपूर्ण विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बन सकते थे, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा सेक्टर हो जिसमें टाटा एंड सन्स शामिल न हो। रतन टाटा जी 21 साल के सफल कार्यकाल के बाद 2012 में टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त हुए। उनके नेतृत्व में टाटा समूह 2 अरब डॉलर की कंपनी से बढ़कर 100 अरब डॉलर का समूह बन गया। आज टाटा समूह 100 से अधिक देशों में संचालन के साथ दुनिया के सबसे बड़े और सबसे विविध व्यापार समूहों में से एक है। टाटा की टी, टाटा का नमक, टाटा एयरलाइंस, टाटा की कारें, टाटा के ट्रक्स, इवन ताज होटल वो भी टाटा का ही है।
हर जगह टाटा एंड सन्स ही शामिल है और 100 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज होंगी जो भारत क्या पूरे विश्व में फैली हुई हैं। रतन टाटा जी की विरासत उनकी व्यावसायिक उपलब्धियों से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्हें उनके परोपकारी कार्यों के लिए भी जाना जाता है और उन्हें समाज में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। 2008 में उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और 2014 में उन्हें यूके भारत संबंधों के लिए उनकी सेवाओं के लिए नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर GBE से सम्मानित किया गया था। रतन टाटा जी की सफलता की कहानी कई सबक देती है जिन्हें व्यवसाय और जीवन में सामान्य रूप में लागू किया जा सकता है। इनोवेशन पर फोकस। रतन टाटा जी की सफलता का श्रेय इनोवेशन पर उनके फोकस को दिया जा सकता है। वो हमेशा अपने व्यवसायों को बेहतर बनाने के लिए नए विचारों और तरीकों की तलाश में रहते हैं। इस मानसिकता ने उन्हें प्रतिस्पर्धा में आगे रखने और नए बाजार बनाने में मदद करी। परंतु टाटा एंड सन्स अपने प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा फिलैंथ्रोपी मतलब कि सोशल सर्विसेज में देते हैं। टेक रिस्क। रतन टाटा जी जोखिम लेने से नहीं डरते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद ही ऐसा किया। JLR को हासिल करने का उनका सबसे बड़ा फैसला एक सोचा समझा जोखिम था और इसने बड़े पैमाने पर भुगतान किया। कर्मचारियों के प्रति सम्मान। रतन टाटा जी अपने कर्मचारियों को उनके काम और कंपनी के प्रति उनकी निष्ठा के लिए सराहा करते थे। आपने टाटा मोटर्स की टाटा सुमो नाम की एक प्रीमियम SUV का नाम तो सुना ही होगा। यह वह गाड़ी थी जो बहुत ही कम समय में बहुत अधिक लोकप्रिय हो गई थी। इस गाड़ी का नाम सुनकर लोगों को जापान के मशहूर सुमो पहलवान की याद आती है। इसकी भारी भरकम बनावट देखकर बहुत से लोगों ने इसे सच भी मान लिया था कि इसका नाम सच में सुमो पहलवान से प्रेरित होकर रखा गया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस गाड़ी के नाम के पीछे की कहानी सुनकर आपके मन में टाटा समूह और रतन टाटा जी के लिए और ज्यादा सम्मान बढ़ जाएगा। दरअसल टाटा ने अपनी इस गाड़ी का नाम अपने एक कर्मचारी सुमंत मूलगोकर के नाम पर रखा है। सुमंत टाटा मोटर्स के आर्किटेक्ट और टाटा इंजीनियरिंग एवं लोकोमोटिव के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी थे। टाटा समूह में अपना बड़ा योगदान देने वाले सुमंत को टाटा ने एक बेहतरीन उपहार दिया और उस समय की सबसे पॉपुलर कार टाटा सुमो का नाम उनके नाम पर रखा। वास्तव में सुमंत मूलगोकर इस सम्मान के अधिकारी भी थे। उनके अथक प्रयासों के कारण ही कंपनी का उन पर भरोसा था। एक तरफ जहां कर्मचारी हमेशा इसलिए अच्छा काम करता है कि उसकी तरक्की हो, जबकि सुमंत अपना पसीना इसलिए बहाते थे कि कंपनी की तरक्की हो सके। उनके साथ काम कर चुके कर्मचारियों ने इस संबंध में बताया था कि लंच टाइम में जब हर कोई कंपनी के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठकर लंच करता था, वहीं सुमंत ऐसा न करके हाईवे किनारे बने ढाबे पर लंच करने जाया करते थे। जब यहाँ आने वाले ट्रक ड्राइवरों के साथ वो लंच करते तो अक्सर ट्रक चालकों से कंपनी की गाड़ियों के बारे में बातचीत कर उनका फीडबैक लेते थे। उनके फीडबैक के अनुसार ही गाड़ियों की प्लानिंग और उसमें सुधार का काम किया करते थे। उनकी इस जिंदादिली ने उन्हें सभी के बीच लोकप्रिय बना दिया। टाटा मोटर्स ने सुमंत की वफादारी और लगन को हमेशा याद रखा। इसके बाद टाटा सुमो को लॉन्च करने की बारी आई तो टाटा मोटर्स ने सुमंत मूलगोकर द्वारा कंपनी के लिए उनके योगदान को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि दी और गाड़ी का नाम उनके नाम और सरनेम के 2 अक्षरों के साथ गाड़ी को सुमो नाम दिया। इस तरह टाटा की सबसे लोकप्रिय कार का नाम पड़ा टाटा सुमो। परिवर्तन को गले लगाओ। रतन टाटा हमेशा परिवर्तन के लिए खुले थे और नई परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए तैयार थे। इससे उन्हें तेजी से बदलते कारोबारी माहौल में प्रासंगिक बने रहने में मदद मिली। CSR के लिए कमिटेड। रतन टाटा जी का मानना था कि जिस समुदाय में वे काम करते हैं वहाँ के लोगों के जीवन को बेहतर बनाना व्यवसायों की जिम्मेदारी है। CSR के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने टाटा ब्रांड को बनाने और दुनिया भर के लोगों का सम्मान अर्जित करने में मदद की है। रतन टाटा जी की सफलता की कहानी दुनिया भर के उद्यमियों और बिजनेस लीडर्स के लिए एक प्रेरणा है। उनकी नेतृत्व शैली, नवाचार पर ध्यान और CSR के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें दुनिया के सबसे सफल व्यापारिक साम्राज्यों में से एक बनाने में मदद की है। रतन टाटा जी की विरासत उनकी व्यावसायिक उपलब्धियों से परे फैली हुई है।
और उनके परोपकारी कार्यों ने समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। उनकी सफलता की कहानी कई मूल्यवान सबक प्रदान करती है, जिन्हें व्यवसाय और जीवन में सामान्य रूप से लागू किया जा सकता है। उम्मीद है आप रतन टाटा जी के जीवन से भरपूर सीख लेकर अपने जीवन में उतरेंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे। इसी के साथ मैं यहाँ पर एक सवाल छोड़े जा रही हूँ कि वर्तमान में टाटा समूह के अध्यक्ष कौन हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।